हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जियोग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है आपका 5 और चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कुछ भी पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ स्टडी रिलेटेड आपको कोई सी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये बुक आपकी सेकंड है। इससे पहले यानी कि जो बुक फर्स्ट थी वो पूरी कंप्लीट करवा दी गई है। साथ ही साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको सीक्वेंस वाइज लगा भी दिया गया है, ताकि कहीं ना कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो उन वीडियोज़ को वॉच करते समय। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे सबसे पहले। देन हम विजिट करेंगे अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उन पे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम यहाँ पर सिर्फ जियोग्राफी नहीं, हम यहाँ पर पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, सोशोलॉजी और भी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। तो आप सभी चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं आपके जो 11th क्लास में मार्क्स आए वो बहुत बेहतरीन आए। और गाइस, मैं आपको बता दूं, अभी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अभी 11th क्लास में हैं और कहीं ना कहीं आप 12th भी करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहें। और शुरू से आप जुड़े रहेंगे तो शायद और भी बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन हो पाएगी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम पूरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी फ्री करवा रहे हैं, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं और इंग्लिश का कोर्स पूरा कर सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधों के बारे में। दिखा रखा है, पेड़ पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं। जो पेड़ पौधे के जो समूह होते हैं बहुत सारे, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं वनस्पति। समझ में आ गया? चलिए आगे दिखा रखा है, प्राकृतिक वनस्पति में केवल वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की सहायता के बिना जंगली अवस्था में उगते हैं। देखो, प्राकृतिक वनस्पति वो सारे वनस्पति होते हैं जो कहीं ना कहीं बिना मानव के हस्तक्षेप के द्वारा ही उग जाते हैं। मतलब कि प्राकृतिक द्वारा ही उनके बीज कहीं पर पड़ते हैं और प्राकृतिक ही द्वारा उन पर वर्षा होती है और प्राकृतिक द्वारा ही वो उग जाते हैं। उनमें कोई भी मानव हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे मानव किसी पेड़ को उगाता है, पानी डालता है, बीज लगाता है, तो वैसा उसमें कोई भी मैटर नहीं होता। वो प्राकृतिक द्वारा ही उगता है। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भागों में कटीले वन पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कटीले वन पाए जाते हैं। जितने भी मैंने स्टेट के नाम बताए, इन जगहों पर कौन से वन पाए जाते हैं? कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिखा रखा है आपका, भारत में लगभग 22% भूमि वनों के अंतर्गत है। जो भारत है अपना, वहाँ पर लगभग 22% जो भूमि है वो किसके लिए है? वनों के अंतर्गत है। मतलब कि वहाँ पर वनों के लिए ही छोड़ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दिखा रखा है, भारत में पक्षियों की लगभग 2000 जातियाँ पाई जाती है। जो भारत है अपना, वहाँ पर जो पक्षी वगैरह हैं, जो बर्ड्स हैं, उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो कितनी हैं? कितनी जातियाँ पाई जाती हैं? लगभग 2000 जातियाँ पाई जाती हैं। आगे दिखा रखा है, देवदार के वृक्ष हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं। जो देवदार के जो वृक्ष होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो हिमालय पर्वत पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो गाइज अभी हमने महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इसमें मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके या फिर मुझे स्पार्क कोचिंग सेंटर के नाम से इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं और हम बिल्कुल हर जगह आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गाइस, जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं पेपर में इनके आने के चांसेस हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, ताकि कहीं ना कहीं आप एक बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आ सके अपने पेपर में। देखिए, बता रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं तथा ये कहाँ पाए जाते हैं? जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं वो होते क्या हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? आइए देखते हैं। बता रखा है, विभिन्न पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक पारितंत्रीय परिवेश में जो कुछ भी प्राकृतिक रूप में उगता है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मतलब कि जो एक क्षेत्र होता है उसमें बिना मानव के हस्तक्षेप के कुछ पेड़ पौधे जो उगते हैं, ठीक है,
तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति। आगे दिखा रखा है, प्राकृतिक वनस्पति पौधों का वह समुदाय है जिसमें लंबे समय तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। देखो, प्राकृतिक वनस्पति पौधों का वह समुदाय होता है जिसमें लंबे समय तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थल तथा डेल्टाई भागों में जहां मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता उन भागों में पाई जा सकती है। जो प्राकृतिक वनस्पतियों कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, डेल्टाई भागों में जहाँ पर मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ठीक है, ये वहीं पर पाए जाते हैं। समझ में आ गया? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रखा है, हिमालय वनस्पति को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, इनके नाम बताइए। जो हिमालय वनस्पति हैं उनको कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, इसके आपको नाम बताने हैं। दिखा रखा है आंसर, ऊंचाई तथा वर्षा की मात्रा के आधार पर हिमालय वनस्पति को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये वर्ग हैं। देखो, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो हिमालय वनस्पति है उसको कितने भागों में, 4 भागों में। पहला भाग दिखा रखा है उष्ण कटिबंधीय, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय, तीसरा शीतोष्ण कटिबंधीय और चौथा अल्पाइन। ठीक है, ये 4 भागों में इनके जो वनस्पति हैं उनको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, कैटेगरीज बांटा गया है 4 भागों में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब अपनाई गई थी। जो भारत है उसमें जो राष्ट्रीय वन नीति है वो कब अपनाई गई थी। देखिए आंसर दिखा रखा है, भारत उन कुछ देशों में से है जहां सन 1894 से ही वन नीति लागू है। इसे 1952 और 1988 में संशोधित किया गया। मतलब लागू तो ये बहुत पहले से 1894 से, लेकिन इसको थोड़ा सा ना संशोधित किया गया। कब? एक तो 1952 में और दूसरा 1988 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिखा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो आप पढ़िएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। बता रखा है क्वेश्चन नंबर 4, पारितंत्र किसे कहते हैं। जो पारितंत्र होता है वो किसे कहते हैं, बता रखा है आंसर, जीवन और पर्यावरण का आपस में गहरा संबंध है। जीवन का और पर्यावरण का आपस में क्या है, बहुत गहरा संबंध है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। जीवन का विकास अनुकूल पर्यावरण से होता है। जो जीवन का विकास होता है वो कैसे होता है, अनुकूल पर्यावरण से होता है। अंततः पारितंत्र उस व्यवस्था का नाम है जो प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों में निर्मित है। मतलब कि पारितंत्र क्या होता है, जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें जो रहने वाले जीव है ना उसमें निर्मित है। इसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी एक दूसरे से विकसित है। मतलब यहाँ पर ना सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो यही क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। समझ में आ गया। मेरा फ़ोन नंबर है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप को PDF रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टडी रिलेटेड है, जो भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिखा रखा है आपका 5वां, भारत की वनस्पति में विविधता क्यों है। जो भारत की वनस्पति है उसमें विविधता क्यों पाई जाती है। आंसर देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु की दशाओं और मृदा का बहुत ही निकट का संबंध है। देखो, जो प्राकृतिक वनस्पति उसमें जलवायु, ठीक है, और मृदा का बहुत ही क्या है, निकट संबंध है। भारत में क्योंकि ताप, ऊर्जा, वर्षा, मृदा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, इसलिए यहाँ वनस्पति में इतनी विभिन्नता पाई जाती है। देखो, जो भारत है वहाँ पर क्या है कि वर्षा अलग है हर जगह की, तापमान अलग है, ठीक है, मृदा अलग है। तो इन सभी चीज़ों के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो वनस्पति की जो विविधता है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए क्या पाई जाती है, वनस्पति में विविधता पाई जाती है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 6, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का मूल्यांकन कीजिए। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उनका क्या करना है, आपको मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। आंसर बता रखा है पहला, ये वे वन है जो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखो, ये वो वन होते हैं जो कहीं ना कहीं 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा जो पाई जाती है उनमें पाए जाते हैं। दूसरा, इन वनों का विस्तार गंगा की मध्य एवं निचली घाटी अर्थात भावर एवं तराई प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के कुछ भागों में मिलते हैं। मतलब कि इन वनों को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में देख सकते हो, ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश में देख सकते हो आप, झारखंड में देख सकते हो, पश्चिम बंगाल। मतलब यहाँ पर ये जो जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं, ये पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मौसम होता है ये पाया जाता है।
आगे दिखा रखा है प्रमुख पेड़ साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम आदि है। मतलब इसके जो प्रमुख पेड़ हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें साल का पेड़ है, सागवान का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, चंदन का पेड़ है और अलग अलग पेड़ हैं। ठीक है, दिखा रखा है ये पेड़ ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 7वां दिखा रखा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन होते हैं उनकी किन्हीं 3 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। सो यू हैव टू वेट फॉर पार्ट 2। और गाइस ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। जैसे टाइम मिलेगा फ्री हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो गाइस आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना लेट करेंगे पढ़ाई में उतना ही समय निकलता चला जाएगा, और एक बार समय निकल जाता है तो समय किसी के हाथ में वापस दोबारा नहीं आता है। ठीक है, तो समय का बहुत सही प्रकार से उपयोग करिए, क्योंकि एक बार जो समय निकल गया वो आपकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। और समय इतना महत्वपूर्ण है कि समय से महत्वपूर्ण कोई नहीं है, क्योंकि आज आपका टाइम नहीं है लेकिन जिस दिन आपका टाइम आएगा उस दिन सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी लाइफ में भी। ठीक है, क्योंकि जो समय होता है वो किसी को छोड़ता नहीं है। ठीक है, जो आज समय को बर्बाद कर रहा है कल उसको समय भी बर्बाद करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।